इस राजा दुष्ट को नष्ट कर दो, इसने ब्राह्मण को खिलाने से पहले स्वयं खाया है। कृत्या नाम की राक्षसी महाराज अम्बरीश जी की ओर दौड़ी, तो जैसे ही अम्बरीश जी के पास में गई, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और उस चक्र के माध्यम से उस राक्षसी को नष्ट कर दिया। अब भगवान का वह प्रिय सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी की ओर बढ़ने लगा। आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे भगवान का चक्र चल रहा है। तीनों लोकों में घूम ली, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर चक्र से मुक्ति मिल जाए। शंकर जी ने कहा, सुनो, जो चक्रधारी है ना उसके पास क्यों नहीं जाते? हाँ भाई, जिसका अस्त्र शस्त्र है उसके पास जाओगे, वही तो बचाएगा। और विष्णु का है तो वैसे भी कोई दूसरा तो बचा ही नहीं सकता। हाँ, कौन बैर मोल लेगा? अम्बरीश जी वैकुंठ में गए, प्रभु ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है, मेरी रक्षा करिए ना। भगवान ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, महात्मन क्षमा करिए, ये चक्र इस समय मेरे अधीन नहीं है। और महाराज बात रही अम्बरीश की, तो ना वो मेरे अधीन है, अपितु मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। अहम भक्त पराधीन य स्वतंत्र एव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। अहम भक्ता पराधीन, अरे भैया मैं तो भक्तों के अधीन हूं। मेरे भगत मुझे जिस प्रकार का कार्य कराते हैं मैं वैसा ही करने लग जाता हूं। और वास्तव में यह बात सत्य है कि अगर भक्ति आपकी निष्काम है तो कन्हैया आपके बंधन में बना है। गोपियों का प्रेम निष्काम था, गोपियों की भक्ति निष्काम थी। 16,108 रानियां ठाकुर जी से कहा करती थी, अरे कन्हैया ऐसा क्या था उन गोपियों में जो तुम आज तक उन्हें भुला नहीं पाए? भगवान कहते, कभी समय आएगा तो बताऊंगा। एक दिन ठाकुर जी ने लीला की और ठाकुर जी ने कहा कि मेरे सिर में बड़ी पीड़ा है। राज वैद्य को बुलाया गया, अनेक और भी वैद्य आए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो ठाकुर जी की पीड़ा को दूर कर सके। नारद जी का आगमन हुआ, रुक्मिणी आदि रानियां दौड़ करके गई, महाराज जल्दी से चलिए, हमारे स्वामी जी को देखिए, उनके सिर में पीड़ा है, पता नहीं न जाने कैसे दूर होगी, अभी तक दूर नहीं हुई। बहुत सारा उपचार कर लिया। नारद जी भगवान की लीला को समझ गए और नारद जी कहने लगे, देवी इस सिर की पीड़ा का सिर्फ एक ही इलाज है, पता है क्या? रानियां बोली, महाराज तुरंत बताइए क्या उपाय है, अगर हमें अपने प्राण देने पड़े तो भी दे देंगे। नारद जी बोले, नहीं नहीं प्राण नहीं चाहिए। तो बोले, अगर कोई भगवान का भक्त, भगवान की कोई सेविका अपने चरणों की धूल उठा करके ठाकुर जी के मस्तक पे लगा दे तो ठाकुर जी का दर्द ठीक हो जाएगा। 16,108 रानियां, उनमें से किसी की भी सामर्थ्य नहीं हुई कि कोई यह अपराध करे। क्यों? क्योंकि कहती है कि वो तो हमारे स्वामी हैं, अगर हम दासी अपने चरणों की धूल उनके मस्तक पे लगाएंगे तो हमें पाप लगेगा, हमारी गति नहीं होगी। महाराज हम ये नहीं कर सकते। भगवान मुस्कुराए और कहा, नारद जी आप जल्दी से मेरे ब्रज में जाइए, वहां ब्रज में कोई न कोई आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा। और धन्य है उन ब्रज की गोपियों की भक्ति। जिस समय नारद जी आए और आकर के इतना कहा भर था कि देवी आज तुम्हारे द्वारिकाधीश संकट में है,
और उनकी संकट, उनकी पीड़ा आपके चरणों की धूल से मिटेगी। महाराज एक नहीं, जो हजारों गोपियां थी, सबने अपने अपने चरणों की धूल नारद जी की हाथ की ओर बढ़ाई। नारद जी ये लीजिए। नारद जी ने कहा, सुनो, तुम्हें जरा भी ज्ञान है? अरे तुम अपने पैरों की धूल गोविंद के मस्तक पे पधराओगी, तुम्हारा क्या होगा? गोपियों ने जो कहा वो बड़ा अद्भुत था। किसी इसके मोल मिले तो ले लूं, प्रीतम के दुख सारे। उन प्राणों की चिंता क्या, जो प्राणनाथ पर बारे। अरे नारद जी, शीश के मोल मिले तो ले लूं, प्रीतम के दुख सारे। अगर ये गर्दन काट कर के देनी पड़े और कन्हैया के दुख हमें मिल जाए तो एक क्षण में हम यह करने को तैयार हैं। और कहते हो हमारे जीवन का क्या होगा, हमारे प्राणों का क्या होगा? अरे नारद जी, जो प्राण उस कन्हैया के ऊपर न्योछावर हैं, भला उन प्राणों की चिंता कौन अभागा करेगा? कि एक जन्म क्या कोटि जन्म को हमें नरक मिल जाए, लेकिन मेरे प्राणनाथ का रोम न दुख ने पाए, रोम न दुख ने पाए। आप कह रहे हो इस जन्म में हमें नरक में जाना पड़ेगा? अरे ये जन्म तो छोड़िए, हजारों जन्म हमें नरक में रहना पड़े, रह लेंगी, लेकिन हमारे सांवरे के एक रोम को भी दुख नहीं मिलना चाहिए। जब ठाकुर जी को जाकर के चरणों धूली दी और गोपियों के मन के भाव बताए, तो कन्हैया ने उन रानियों की ओर देखा तो उन्हें समझ आया वास्तव में गोपियों जैसा प्रेम, उनकी जैसी भक्ति हमारे जीवन में संभव नहीं। जिसका भाव ऐसा हो, भगवान उसके अधीन न हो, यह हो नहीं सकता है। अम्बरीश का भाव भी ऐसा है, निष्काम भक्ति है सहज। भगवान कहते हैं कि मैं तो उसके अधीन हूं, मैं तो हूं भगतन को दास। भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। मीठी मीठी ताली सेवा।
सेवा करे करूं मैं सेवा हूँ दासन को दास। सेवा करे करूं मैं सेवा हूँ दासन को दास। सेवा करे करूं मैं सेवा हूँ दासन को दास। सेवा करे करूं मैं सेवा हूँ दासन को दास। मोकू भजे भजू मैं उनको, मोकू भजे भजू मैं उनको है सच्चा विश्वास। यही तो मेरे मन में बसी मैं तो हूँ दासन को दास। भगत मेरे हरे हरे भगत मेरे मुकट मणि मैं तो हूँ दासन को दास। अवध बिहारी भगवान की हरि बोल। ताली से जय हो। जय जय। और भगवान कहते हैं भक्त मुझे इतने प्रिय हैं, अरे झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। 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 आचार विचार कछु ना देखूं, आचार विचार कछु ना देखूं। देखूं प्रेम समान भगत हित नारे बनी मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे हरे हरे भगत मेरे मुकट मणि मैं तो हूँ दासन को दास। थोड़ी चाटी बढ़ा दो भैया। पग चापू और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। 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 हाथ बैल बनूं गढ़वारो, बैल बनूं गढ़वारो। बिन तन कारत बान अलख की लखत बनी मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास।
भगत मेरे हरे हरे भगत मेरे मुकट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे हरे हरे भगत मेरे मुकट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। दुर्वासा जी को भगवान ने अम्बरीश जी के पास में भेजा और जैसे ही अम्बरीश जी के पास में दुर्वासा जी पहुंचे उसी समय अम्बरीश ने कहा, हे प्रभु, अगर मन वचन और कर्म के साथ में मैंने एकादशी का व्रत किया है और उसका कुछ पुण्य मुझे मिला है तो इसी समय यह चक्र शांत हो जाए। और इतना कहा मात्र था कि चक्र शांत हो गया। आगे अनेकों सूरवीर प्रतापी राजा इस वंश क्रम में हुए। भुवनाश हुए, भुवनाश के उदर को चीर करके मानधाता का प्रादुर्भाव हुआ, मानधाता के मुचकुंद हुए और इसी वंश में आगे बहुक हुए, बहुक के सगर हुए, सगर की दो पत्नी थी सुमति और केसनी। केसरी के असमंजस हुए, सुमति के मांस पिंड पैदा हुआ, उसे 60,000 भागों में बांटा गया और संत कृपा से वो 60,000 बेटों के रूप में अवतरित हुए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा करके कपिल जी महाराज के आश्रम में रख दिया। खोजते खोजते जब 60,000 संतानें वहां पहुंची तो विचार करने लगे कि शायद कपिल ने ही घोड़े को चुराया है। कपिल जी को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही कपिल जी महाराज की दृष्टि पड़ी सब के सब जल करके भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने अपने पितरों के उद्धार की बात जब संतों से, गुरु वशिष्ठ आदि से पूछी तो संतों ने कहा कि अगर गंगा जी का अवतरण हो और गंगा जी तुम्हारे पितरों की अस्थियों तक पहुंचे तो तुम्हारे पितरों का कल्याण हो सकता है। ध्यान देना, पितरों के उद्धार के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन पीढ़ियां लगी। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ 3 पीढ़ियों ने तपस्या की, तब कहीं जाकर के सफलता मिली। इसलिए जीवन में अपने पितरों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं तो अमावस के दिन ही थोड़ा बहुत कुछ कर दीजिए। भगीरथ के माध्यम से मां गंगा प्रसन्न हुई, आने का आश्वासन दिया, शंकर जी को मनाया गया। भोले बाबा तैयार हुए, गंगा जी का अवतरण हुआ, भोले बाबा की जटाओं में समाहित हुई। थोड़ा सा अभिमान था कि मेरे बेग को कौन सहेगा। शंकर जी की जटाओं में जब बहुत समय हो गया, कहीं निकलने का मार्ग नहीं मिला तो गंगा जी का वो अभिमान नष्ट हो गया। भगीरथ ने हाथ जोड़े, महाराज मुझे दीजिए गंगा को, अपने लिए लाया हूं मैं, आप तो खुद मस्त हो रहे हो। हाँ, तब आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा। बोले गंगा मैया की जय। जानु ऋषि के आश्रम को बहा करके ले गई। जानु ऋषि ने उनके जल को पान कर लिया। हाँ, बिटिया का पुत्री का भाव रखते थे, इसलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी पड़ा। और संपूर्ण भारत भ्रमण करते हुए भारतवर्ष का बंगाल की खाड़ी में सागर में के माध्यम से गंगा नीचे गई और जैसे ही सागर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों की जो ढेरी बनी हुई थी उसका स्पर्श मां गंगा ने किया और स्पर्श करने मात्र से सबके सबका उद्धार हो गया, सबका कल्याण हो गया। बोलिए पाप तारणी गंगा मैया की जय हो। हर हर गंगे। शास्त्रों में कहा गया, गरुड़ पुराण में भी प्रसंग आता है, व्यक्ति
का दाह संस्कार गंगा जी के तट पर ही करना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो उनकी अस्थियों को गंगा जी में पहुंचाना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि जितने समय तक वो अस्थियां गंगा जी में रहती हैं उतने समय तक वह व्यक्ति और भगवत चरणों में निवास करता है। ऐसी गंगा पाप नाशिनी है। हम सब लोग भी गंगा स्नान तो जाते हैं, नहीं जाते आप लोग? बहुत से तो ऐसे भी होंगे जो हर महीने जाते होंगे, कोई साल 2 साल बाद हो। किस लिए जाते हैं? सबको पता है कि महाराज बहुत बढ़ गए ये, यहाँ थोड़ा सा धुलाए, हाँ समय समय पे, हाँ होता रहना चाहिए ना। और एक और बात है, गंगा में आप गए, आपने स्नान किया, ठीक है, आपके पाप धुल गए, तो माँ गंगा कहती है कि भैया आप दोबारा जाके मत करियो। हम लेकिन हम लोग दोबारा फिर उसी धुन में शुरू हो जाते हैं। साल 2 साल थोड़ा सा इकट्ठा हुआ, गठरी ज्यादा भारी सी लगी, फिर चल दिए गंगा जी। हाँ प्रेम से कहो राधे राधे। हाँ। किसी ने पूछा माँ गंगा, ये मनुष्य बड़ा पापी है, बहुत पाप करता है और आ करके सब आपके अंदर ही धोता है। हाँ पाप धोना तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल जो लोग करते हैं ना उससे बड़ा मन दुखी होता है। गंगा पर जाकर के ही साबुन लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, और तो और छोड़िए साहब, अपने वस्त्रों को वहां छोड़ देते हैं। ये सबसे घटिया काम है। आप समझिए आपको पुण्य नहीं और पाप मिलेगा। आप अपने वस्त्रों को वहां त्याग रहे हैं, उससे आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप कभी जाइए, किसी ब्रजघाट चले जाइए, आप हरिद्वार कहीं भी किसी भी घाट पे चले जाइए, लोग वस्त्र ऐसे छोड़ते हैं मानो पूरा पाप इनके कपड़ों में ही था। कोई फायदा नहीं। आपने इतना मानिए कि बढ़िया झाड़ू पोंछा लगाया, उसके बाद में फिर आपने कूड़ा लिया और स्वयं बखेर दिया, वो वाली बात है। इसलिए आप लोग संकल्प लीजिए कि जब भी आप जाएं, शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है कि आपने जिस वस्त्र को पहन के स्नान किया है उस वस्त्र को निचोड़ने का भी अधिकार आपको तीर्थ में नहीं है। उसे बाहर किसी नल से निचोड़िए, अथवा नहीं तो उसको ऐसे ही रखिए और घर पर ला करके व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम गंगा में स्नान करें, लेकिन ये गंदगी नहीं फैलाएं। पूछा मां गंगा एक बात बताइए, लोग आते हैं आपके आकर के पाप धोते हैं, तो आपके ऊपर तो पाप का भार बहुत बढ़ गया होगा, तो आप कैसे करती हैं? ध्यान देना जो मां गंगा ने बात कही। गंगा कहती है दुनिया आती है मुझ में पाप धोती है, लेकिन कभी कभी कोई कोई भगवान का भक्त, भगवान का लाडला, मेरे ठाकुर जी का प्रिय भक्त आता है और आकर के जब वो मेरे जल का स्पर्श करता है तो जितना पाप मेरे ऊपर आया है वो सब का सब उसी क्षण भगवान के भक्त के स्नान करने से दूर हो जाता है, और मैं गंगा भक्तों के स्नान करने से पाप से मुक्त हो जाती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय हो। लहर लहर तेरी, लहर लहर तेरी, लहर लहर मन भाई हो, लहर लहर मन भाई हो श्री गंगा मैया, लहर लहर मन भाई हो श्री गंगा मैया, लहर लहर मन भाई हो श्री गंगा मैया, लहर लहर मन भाई हो श्री गंगा मैया। गंगा मैया मेरी गंगा मैया, 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 तेरी लहर लहर मन भाई हो श्री गंगा मैया, लहर लहर मन भाई हो श्री गंगा मैया। मैया की जय हो।
हरि चरणन से निकसी सुरसरी, हरि चरणन से निकसी सुरसरी, हरि चरणन से निकसी सुरसरी, हरि चरणन से निकसी सुरसरी। रम कमंडल आई हो श्री गंगा मैया, कमंडल आई हो श्री गंगा मैया। भागीरथी ने तपस्या कीनी, भागीरथ ने तपस्या कीनी, तपस्या कीनी, तपस्या कीनी, तपस्या कीनी, तपस्या कीनी। भागीरथी ने तपस्या कीनी, भागीरथ ने तपस्या कीनी। शिव ने शीश चढ़ाई हो श्री गंगा मैया, लगाई हो श्री गंगा मैया। प्रयागराज यमुना में मिलकर, प्रयागराज यमुना में मिलकर, प्रयागराज यमुना में मिलकर, प्रयागराज यमुना में मिलकर। काशी 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 भेंट समय हो श्री गंगा मैया, काशी भेंट समय हो श्री गंगा मैया। 60,000 सागर सुताए, 60,000 सागर सुत तारे, 60,000 सागर सुत तारे, 60,000 सागर सुत तारे, सागर सुत तारे, सुत तारे, सागर सुत तारे, सागर सुत तारे। 60,000 सागर सुत तारे, 60,000 सागर सुत तारे। गंगा गंगा सागर धाई हो श्री गंगा मैया, लहर लहराई हो श्री गंगा मैया। जो गंगा जी की महिमा गाए, 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 जो गंगा जी की महिमा गाए। अब सागर तर वो जय हो श्री गंगा मैया, लहर लहराई हो श्री गंगा मैया। लहर लहर मन भाई हो श्री गंगा मैया, लहर लहर मन भाई हो श्री गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, बोलो गंगा मैया की जय हो। इस प्रकार से मां गंगा ने सबका उद्धार किया। और बंधुओं, जब तक धराधाम पर गंगा है उतने समय तक मनुष्य का जीवन है। और मां गंगा के अर्पण होने से हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है। अगर आपको यमुना जी के तट पर करते हैं तो भक्ति मिलती है तपस्या करने से, और गंगा जी के तट तपस्या करते हैं तो मुक्ति मिलती है। यमुना भक्ति को देने वाली है और गंगा मोक्ष को, मुक्ति को देने वाली है। ये दिव्य संवाद रहा। आगे अनेकों राजा हुए, हरिश्चंद्र आदि राजा हुए। आगे इसी वंश में महाराज रघु हुए, दिलीप हुए, अज हुए, अज के दशरथ हुए और दशरथ के राजा राम हुए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनके कोई संतान नहीं थी, एक दिन आत्मग्लानि हुई कि मैं इतना बड़ा सम्राट, लेकिन मैं अपनी प्रजा को उसका उत्तराधिकारी नहीं दे पाया। और राजा आत्मग्लानि से भर गए। और आइए इस प्रसंग को भाव से सुनते हैं।
एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलाने नो रे सुत नाही, भई गलाने मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह तुरत गयो मही पाला, ओ गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। गुरु जी के स्थान पर पहुंचे और जाकर के गुरु चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, मेरे मन में एक भाव है, एक शंका है, उसका निवारण करिए, ध्यान देना। गुरु जी को घर पर नहीं बुलाया, कहां गया? गुरु के घर। चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ, चाहते तो गुरु जी को ही बुला लेते कि महाराज जरा आओ महलों में, कुछ वार्तालाप करना है, लेकिन नहीं। कर्तव्य बनता है कि हमें चल करके गुरु स्थान पहुंचना चाहिए। और ध्यान देना, आपके जीवन में भी कोई संकट आए, कोई भाव आए, कोई कामना आए, तो आप भी दुनिया के सामने नहीं, या तो गुरु के सामने या फिर प्रभु के सामने ही जाना। चरण लाग कर विनय विशाला, प्रणाम किया श्रद्धा के साथ में और कहने लगा, गुरुदेव। महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव चौथी अवस्था आ गई है, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। आज तक मुझे चिंता नहीं थी, फिक्र नहीं थी, लेकिन अब होती है कि महाराज अंत समय मेरा आने वाला है, अगर मेरे संतान नहीं होगी तो अवध का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? और संतान न होने से मैं पितृऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। गुरु जी ने मन का भाव सुना और बड़े प्रसन्न हुए। कहा, राजन चिंता मत करिए, धीरज धरिए, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, एक नहीं चार चार संतानें तुम्हारे यहाँ होंगी। धरो धीर हो हाही सुत जारी, धरो धीर हो हाही सुत जारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, धरहु धीर हो है सुत चारी। उसी समय गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, राजन तुम चौथेपन की बात करते हो, जाओ मेरा आशीर्वाद है, एक नहीं चार चार संतानें होंगी। और ऐसी नहीं कि दुनिया में कोई उन्हें जाने नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, दुनिया उन्हें जानेगी, और दूसरा वो भगतों के भय को दूर करने वाले हैं। तो दशरथ ने कहा, महाराज मुझे क्या करना है? गुरु जी बोले, अब आपको नहीं करना है, आपका जो काम था वो पूरा हो गया, अब जो करना है हमें करना है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
श्रृंगी ऋषि को बुलाया। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ महाराज। स्वाहा स्वाहा के शब्दों से आहुति दी गई। भगत सहित मुने आहुति दीनी, प्रगटे अगन चरु कर लीनी। भाव के साथ में जैसे ही स्वाहा स्वाहा की आहुति दी और उस यज्ञ का फल यरा के साक्षात अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात पायस खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और गुरुदेव वशिष्ठ को कहा कि महाराज जी आपके यज्ञ का फल ऐसे स्वीकार करिए। गुरुदेव ने वो यज्ञ का फल लेकर के राजा दशरथ को दिया और कहा महाराज ये अपनी जो आपकी धर्म पत्नी उनमें बांट दीजिए, क्योंकि इसी से संतान की प्राप्ति होगी। अर्धभाग कौसल्या हि दीना, उभय भाग आधे कर लीना। आधा भाग कौशल्या जी को दिया जो कि प्रधान बड़ी रानी है, और जो बचा हुआ भाग था उसके दो भाग करिए, एक सुमित्रा को दूसरा कैकेयी को। वर्णन आता है एक भाग को चीर ले गई तो क्या किया कि माँ कौशल्या ने और कैकेयी ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा सुमित्रा को दिया। उसी समय माँ सुमित्रा ने संकल्प लिया कि बहन अगर मेरे दो संतानें हुई तो मैं आज संकल्प लेती हूँ कि एक संतान कौशल्या जी की संतान के साथ में रहेगी और दूसरी संतान कैकेयी जी की संतान के साथ में रहेगी। और हुआ भी यही है। राम के साथ में लक्ष्मण रहे और भरत के साथ में शस्त्रघ्न। अद्भुत समय, जिस समय प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव होना है। मध्य दिवस अति शीतल मध्य दिवस अति शीतल पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। हर्षित सुर संपन्न मन जाऊ, हर्षित सुर संपन्न मन जाऊ। हर्षित करहि नागर मुनि देवा, स्तुति करहि नागर मुनि देवा। बहुविधि लावहि निज निज सेवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज मध्य दिवस अति शीतल घामा। नव संवत्सर का प्रारंभ हुआ महाराज, चैत्र का महीना। हाँ, नव संवत्सर के प्रारंभ में 9वां ही दिन है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधु कहते हैं चैत्र का महीना, और पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में अभिजित नाम का जो मुहूर्त है उसमें भगवान प्रकट होने वाले। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, वेद स्तुति कर रहे हैं कि सुर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सभी स्तुति कर करके जब पधारे, कौशल्या मैया ने अपने भवन को बंद कर दिया। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, है क्योंकि ब्रह्म और जीव का जब मिलन होता है तो तीसरा व्यक्ति सुहाता नहीं है। और उसी समय भगवान मैया कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैया ने देखा चतुर्भुजधारी भगवान प्रकट हुए। प्रणाम माता जी। मैं माँ, हाँ आपने कहा था ना कि बेटा बन के आना, तो आज आया हूं।
मैया बोली हे भगवान 7 फुट का बेटा है। अरे बेटा तो नन्हा सा होता है, इतना बड़ा थोड़ी होता है। कौन कहेगा कि ये कौशल्या का बेटा है? तो बोले महाराज छोटा बनना पड़ेगा। भगवान बोले लो अभी बने। भगवान छोटे से बन गए। अब ठीक है मैया? बोले नहीं, अभी तो बहुत सारी कमियां हैं। क्या कमी है? बोले सुनो, जब बेटा होता है ना तो 4-4 हाथ नहीं होते, 2 हाथ होते हैं। अगर 4 हाथ वाला बेटा रहेगा तो दुनिया कहेगी पता नहीं इसके कौन हुआ है यार, बेटा नहीं है ये, मनुष्य तो 2 हाथ वाला होता है। हाँ तो 2 हटाने पड़ेंगे, जब वापस जाओ तब लगा लेना। भगवान ने कहा ठीक है, अब बेटा बनना है तो सब करना पड़ेगा, माँ की तो माननी पड़ेगी ना। अब 2 हाथ हो गए, अब ठीक है। मैया बोली अभी भी ठीक नहीं है, अब क्या कमी रह गई? बोले सुनो, जब बेटा आता है ना तो पीतांबरी पहन करके नहीं आता, पहनाई जाती है। तो ये पीतांबरी हमको उतारनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले जब बेटा बना है तो सब करना होगा, पीतांबरी भी उतार दी। अब ठीक है मैया? बोले अभी ठीक नहीं है, अब क्या कमी रह गई? बोले सुनो, जब बेटा पैदा होए और जब वो रोए नहीं ना तो मैया कहती है जरूर कोई ना कोई आपको समस्या है, हम कोई परेशानी है। अगर पैदा होते ही बालक रोने लग जाए तो बड़ी बूढ़ी मैया कहती है इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई समस्या नहीं है। हाँ भगवान बोले रोना भी पड़ेगा? मैया बोली बिल्कुल रोना पड़ेगा, बिना रोए काम चलने वाला नहीं है। और जैसे ही मैया ने कहा रोना पड़ेगा, और उसी समय ठाकुर जी ने रोदन प्रारंभ कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और जैसे ही प्रभु श्री राम रोए और ये आवाज भवन के बाहर दासी को मिली, दासी दौड़ी दौड़ी आई चल करके, मैया बधाई हो, बधाई हो। आपको खुशी नहीं है? अरे तो बोलो ना, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब जैसे ही दासी आई, मैया ने गले में जो हाल पहन रखा था उसी समय झटक करके दासी को दिया, ये ले तेरी बधाई। अब दासी दौड़ी दौड़ी गई महाराज दशरथ के पास में, महाराज बधाई हो, बधाई हो। अब 1 नहीं 2 नहीं महाराज 3-3 भवनों से खबर आ रही है, दासी आ रही है। और सुमित्रा भवन से जो दासी आई वो कहने लगी महाराज बधाई हो, लेकिन डबल डबल हो। हाँ 1 नहीं 2 आपके घर में लाला प्रकट हुए हैं। आज सबको बड़ा आनंद है। आइए ठाकुर जी के प्राकट उत्सव की स्तुति हम और आप सब जानते हैं, भाव और श्रद्धा के साथ में सभी गाएंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महकारी, मुनिमान हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन हरे रामा तन श्यामा, निज आयुध मुरारी, लोचन वरमाला नयन विशाला, शोभा सिंधुकरारी, कर गोरी आस्तुति थोरी, करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब मोल आगर, जय गावै सूरि संता, सोमम हेत लागे चल अनुरागे, भयो प्रकट से गाइए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम पुरुषो वासी यह रूप
फिर रहे। उपजा जब गाना तब मुस्काना, करते बहुत बीज कीर चढ़े। कई कथा सुहाई बात बजाई, जय करार सुर प्रेम लहे। माता पोने बोले सोमत डोली, अरहो बात यह रूपा। की जैसे सुनीला अतिथि असीरा, जय सो परम अनूपा। सुनिधन सुजाना मोदन थाना, कोई बालक सुर भूपा। ये चरित जगावे हरिपाद पावे, तेरा परिभाव खूबा। यह चरित जगावे हरिपाद पावे, तेरा परिभाव खूबा। आए प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। विप्रधेन सुरसंहित संहित लीन मनुजावतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज महाराज दशरथ जी के आंगन में बधाई बज रही है। संपूर्ण अवधवासी सुंदर सज धज करके पधारे हैं कि महाराज आज तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ बधाई हो, मिठाई हो। हाँ, बधाई भी और मिठाई भी। हाँ क्या बात है। और सभी मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे महाराज चौथे पर में आपके एक नहीं चार चार लाला आए हैं, तो खुशियां भी चार चार गुनी है। हाँ और सभी भाव से गा रहे हैं। आइए आप लोग भी राम के उत्सव में मस्ती में झूमते हुए। जय हो। हरि बोल। चारों लाला प्रगट भई आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों लाला प्रगट भई आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों लाला प्रगट भई आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों लाला प्रगट भई आज, अवध में लड़ुआ बटे। ओ लड़ुआ बटे जी पेड़ा बटे। लड़ुआ बटे जी पेड़ा बटे। लड़ुआ बटे जी पेड़ा। लड़ुआ बटे जी पेड़ा बटे। चारों लाला लाला, चारों लाला, चारों लाला प्रगट भई आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों लाला प्रगट भई आज,
मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, 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 पुराओ मेरी बहना, पुराओ मेरी बहना, मेरी बहना, पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना। हरि पर्दा पर्दा हाजी पर्दा 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 लगाओ लड़ीदार, अवध में लड़ुआ बटे चारों लाला प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। जय हो। भैया के दूध की खीर बनाओ, 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 खीर बनाओ जी खीर बनाओ, खीर बनाओ जी खीर बनाओ, भैया के दूध की खीर बनाओ, भैया के दूध की खीर बनाओ। और ब्राह्मण 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 के माओ हजार, अवध में लड़ुआ बटे रसदारा प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। दशरथ लाला प्रगट भये आज, अवध में लड़ुआ बटे दशरथ लाला प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। ओ लड़ुआ बटे जी पेड़ा बटे, लड़ुआ बटे जी पेड़ा बटे, लड़ुआ बटे जी पेड़ा बटे, लड़ुआ बटे जी पेड़ा बटे। और झीनो जीनो झीनो जीनो और झीनो झीनो उड़त गुलाल, अवध में लड़ुआ बटे और जीनो जीनो उड़त गुलाल, अवध में लड़ुआ बटे। चारों लाला प्रगट भये आज, अवध में लड़ुआ बटे चारों लाला प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। चारों लाला प्रगट भये आज, अवध में लड़ुआ बटे चारों लाला प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। चारों लाला प्रगट भये आज, अवध में लड़ुआ बटे चारों लाला प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। चारों लाला प्रगट भये आज, अवध में लड़ुआ बटे चारों लाला प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। अवध में लड़ुआ बटे, अवध में लड़ुआ बटे। बोलिए अवध बिहारी भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, चारों भैयन की, चारों मैयन की जय जय सीताराम। अरे चौथी जानकी मैया कहाँ जाएगी? जय हो बड़ी मैया वो रही, चारों मैया ये रही। हाँ देखो सामने बैठी है, तीन तो ये रही और चौथी कहाँ है? चौथी वो रही। चौथी ये रही, चारों
अच्छा चारों ही है, अरे वाह, जय हो। एक मोरी। बहुत सुंदर। तो यह प्रकार से राम उत्सव में सबने बड़ा आनंद लिया और ऐसा कहा जाता है कि मास दिवस कर दिवस भामर मुन जाने को, रथ समेत रवि था के ओ, निशा कवन विधि हो। ऐसा कहा जाता है कि महाराज भगवान सूर्य 1 महीने तक एक जगह विराजमान रहेगा। सबको आनंद है, बस एक आदमी दुखी है। वो कौन है? पता है कौन है? सब सुखी हैं राम जी के प्रकट होने के बाद, एक आदमी दुखी है। कौन बताओ? वही बात है, सब सुखी हैं लेकिन एक चंद्रमा दुखी है। क्यों? क्योंकि 1 महीना हो गया, सूर्यदेव गए नहीं। सूर्यदेव गए नहीं तो चंद्रमा आए नहीं, चंद्रमा आए नहीं तो आनंद कैसे लें? राम जी से वही वाईफाई से कनेक्ट किया। हाँ प्रभु, बड़े दुख की बात है कि आपका आनंद है और हम यहाँ बैठे। भगवान ने कहा भैया तुम भी आनंद लो, किसने मना किया है? हाँ बोले महाराज हम तो आनंद तब लें जब ये सूर्य भगवान यहाँ से विदा हो। हाँ यही विदा होने को तैयार नहीं। थोड़ा शांति बनाइए। आप सब लोग हैं ना, तो जगह बहुत छोटी, अगर सुई भी गिरती है ना तो भी आवाज होती है इस जगह में, इसलिए बिल्कुल हाँ जैसे 3 दिन से चला रहा है, 4 दिन और बचे, झेल जाओगे लगता है मुझे। तो महाराज चंद्रमा ने कहा कि प्रभु मैं आऊं कैसे? सूर्यदेव को तो बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। राम जी ने कहा सुनो, मैं ये अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लेने वाला हूं और तुम पैदा होते ही मर्यादा तोड़ने की बात करते हो। कैसे प्रभु? बोले सुनो, सूर्य मेरे पूर्वज हैं, मैं उनका वंशज हूं। अपने इतने बड़े पूर्वज से भला कोई कैसे कह सकता है कि थोड़ा आगे बढ़िए? हाँ है, ये तो मर्यादा के विरुद्ध जाएगा ना। राम जी बोले लेकिन हाँ आपके लिए एक काम कर सकता हूं। क्या? बोले सुनो, आपके लिए इतना कर सकता हूं कि भले ही मेरा जन्म सूर्य कुल में हुआ है, सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन मैं अपने नाम के साथ में तुम्हारा नाम लगा दूंगा। क्या हो गया? रामचंद्र। राम जी बोले अब रामचंद्र लगाओ या राम सूर्य लगाओ, उससे मुझे क्या फायदा? तो ठाकुर जी ने कहा सुनो भाई एक और बात है, इस अवतार में तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगला अवतार जब मैं लूंगा तो ये निश्चित बात है कि अगले अवतार में केवल और केवल तुम ही होंगे, सारी दुनिया सोई हुई होगी। हाँ और तब तुम खूब आनंद लूटना। वर्णन आता है सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। इतना दान दशरथ जी महाराज ने दिया कि जितना दिया सबको लगने लगा कि हमारे पास थोड़ा ज्यादा हो गया, हमें इसमें से भी दान कर देना चाहिए। ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए, अब ये बात कैलाश पे पता चली भोले बाबा को, तो काकभूषण जी को साथ में लिया और कहा सुनो जरा अवध में चलते हैं, बड़ा आनंद हो रहा है, ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, अपने इष्ट देव का वहां दीदार करेंगे। बोले बिल्कुल चलिए। अब काकभूषण जी और महादेव दोनों आए। अब भोले बाबा अपने उसी रूप में, काकभूषण जी ने कहा हमारा थोड़ा बढ़िया सा रूप बनाइए ताकि कोई अपने दरवाजे पे तो बिठाए आपको, है ये नाग पांच देख करके तो आदमी वैसे ही डर जाएगा, जाने दो इसको। शंकर जी बोले नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहे। और जैसे ही प्रवेश किया, अब महाराज इतनी भयंकर भीड़ हो रखी है। कभी भीड़ में आप कहीं किसी तीर्थ में आनंद लिया है? कई बार ऐसा होता है कि आपके पांव जमीन पे नहीं होते लेकिन आप फिर भी यहां से वहां पहुंच जाते हैं।
धक्के के माध्यम से पैर नहीं टिकते, स्वयं आप पहुंच जाते। बिन पद चलें हो जाता है फिर, हाँ बिना पैर के तुम वहां पहुंचते। ये होता है जब भीड़ होती है भयंकर वाली। तो ऐसा ही भोले बाबा के साथ में हुआ। जैसे ही घुसने लगे महल के अंदर, तुम्हारा ऐसा जोर का धक्का लगा कि घुसना तुम महल में चाह रहे थे, लेकिन निकले जाकर के सरयू की तट पर। काकभूषण जी बोले हमने पहले ही कहा था ऐसे कि दर्शन हो रहे हैं, अब बड़ी भीड़ है, मेला लग रहा है महाराज। बोले चिंता मत करो। वहीं से सरयू के तट पर बैठे बैठे भोले बाबा ने नंबर डायल किया, राम जी से बात की, महाराज कैसे करके मानोगे, आपके दीदार के लिए आए और जरा सी कोशिश करी तो सरयू के किनारे पहुंचा दिया लोगों ने, अब बताओ क्या करें। राम जी बोले सुनो, मैं तो खुद बालक हूं, इस समय मैं आपकी कोई सहायता, ये तो आपको खुद देखना है। बोले कोई बात नहीं, हम तो देख लेंगे, कोई युक्ति, कोई साधन, कोई मार्ग तो बता दो, थोड़ा गुरु मंत्र दे दो, फिर तो हम देख लेंगे। हाँ राम जी बोले सुनो, मैयाओं को बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता होती है। शंकर जी बोले समझ गए। हाँ शंकर जी बढ़िया से ज्योतिषी बने, काकभूषण जी को चेला बनाया और कहा सुनो, आगे से नहीं जाएंगे, पीछे वाला जो गेट है ना वीवीआईपी वाला, उससे चलेंगे। यहाँ पीछे वाले दरवाजे पर जाकर के और हल्ला मचा रहे हैं सब, अरे भैया सीधे काशी से पधारे ब्राह्मण हैं, सीधे कैलाश से चल करके आए हैं और जो भी बताते हैं बिल्कुल सही बताते हैं, इनकी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हुई है। अब ये बात किसी दासी ने सुनी तो मैया से जाके बोली, मैया अंतःपुर के पीछे कोई बाबा आया हुआ है और कह रहा है उसका चेला कि सीधा कैलाश से आया है और महाराज बड़ा तपस्वी है और बाबा बहुत भविष्यवाणी वक्ता है। मैया बोली तो तनिक बुलाओ, हाँ जरा पूछ ले राम जी के बारे में। हाँ दासी गई, चलो बाबा तुम्हें मैया ने बुलाया है। शंकर जी तो बड़े प्रसन्न हुए, ये तो तरकीब काम करेगी। हाँ? अब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर जो द्वार पे सखियां हैं उन्होंने रोक दिया, ठहरिए बाबा कहां जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं जा रहे, अंदर जा रहे लाला के पास में। किस लिए जा रहे हो? बोले भविष्य वक्ता है, भविष्य बताने। तो द्वार पे जो व्यवस्था में थे उन्होंने कहा सुनो बाबा अच्छी बात है जाओ, लेकिन दो नहीं जाओगे, एक ही जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप जाइए, चेले को बाहर बैठा जाइए। आप काकभूषण जी हाथ जोड़ने लगे, बोले बाबा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, आप चले जाएंगे मैं रह जाऊंगा, मैं तो आपके साथ दर्शन के लिए आया हूं। शंकर जी बोले भाई अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसी व्यवस्थापकों की व्यवस्था। बोले नहीं नहीं महाराज आपको कोई युक्ति लड़ानी पड़ेगी। हाँ सोई भोले बाबा बोले सुनो बात ऐसी है, बिना चेले के गुजारा नहीं है। क्यों? बोले बुढ़ापे का शरीर है ना, तो इन आंखों से वो नन्ही नन्ही रेखाएं दिखाई नहीं देंगी, और जब तक रेखा बढ़िया तरह से दिखेगी नहीं उसका फलादेश कैसे करूंगा। तो सखियां बोली सुनो अब बाबा को गुरुजी को यहीं बिठाओ, चेले को अंदर ले जाओ। हाँ काकभूषण जी बोले हाँ अब बढ़िया हो गया, अब ठीक है। अब शंकर जी बोले नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, अरे हमने तुम्हारा नंबर लगाया और हमारे नंबर कट गया, ऐसे नहीं होगा। चलेंगे तो दोनों कैलाश से दोनों साथ आए, भवन में भी दोनों साथ जाएंगे, दीदार भी दोनों साथ करेंगे। काकभूषण जी बोले अब मैं क्या करूं, व्यवस्थापकों की व्यवस्था। हाँ बोले नहीं कुछ उपाय आप लगाइए। काकभूषण जी ने कहा सुनो चेला तो होशियार हूं, रेखा देखना भी आता है, लेकिन गुरुजी ने अभी रेखा पढ़ना बताया है, उसका फलादेश क्या होता है ये नहीं सिखाया है। कौन सी रेखा कैसी बन रही है और उसका क्या फिर फलादेश है, ये फलादेश तो गुरुजी बताएंगे, मैंने रेखा बताऊंगा और ये फलादेश बताएंगे, इसलिए दोनों को ही जाना पड़ेगा। हाँ।
आज राम जी के सन्मुख भोले बाबा और काकभूषण जी पहुंचे। जैसे ही राम का दीदार किया, मानो राम को देख करके शंकर की समाधि लग गई हो, क्योंकि प्यारे शंकर के हृदय में राम है और राम के हृदय में शंकर है। अद्भुत सुंदर दृश्य रहा, बड़े आनंद की अनुभूति और भोले बाबा ने इस प्रकार से यह दिव्य लीला हुई। थोड़ा सा और आगे राम जी की दिनचर्या बड़ी, थोड़े से बड़े हो गए। जब थोड़े से बड़े हुए तो राम जी को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा गया। गुरु जी के घर राम जी गए और वर्णन आता है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ गए रघुराई। अल्प काल विनाशद पाई, अल्प काल विनाशद पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब खाई। थोड़े समय के लिए गुरुकुल में रहे और थोड़े समय में ही सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। विद्या पढ़ने तो हर कोई जाता है, आजकल भी बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन बस गड़बड़ एक है, बाहर जाते हैं तो फिर बाहर के ही होके रह जाते हैं। जो एक बार गया बाहर तो समझ लो बस जिस दिन गया है ना उसी दिन तक था, उसके बाद तो अब दुनिया ही अलग है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। पढ़ना अच्छी बात है। अब बच्चों से बात करते तो वो कहते हैं महाराज क्या बताएं, इतना पढ़ने लिखने के बाद में हमारे अनुकूल यहाँ पर हमें व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं। हाँ, जो अध्ययन करके हम लोग आए हैं उसके हिसाब से भारत में कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए बाहर तो जाना पड़ता है। आज की विद्या और उस समय की विद्या में थोड़ा सा भेद है। आज की विद्या धन प्रधान विद्या है और उस समय की विद्या धर्म प्रधान विद्या थी, बस इतना सा अंतर था। आजकल की विद्या संस्कारों से दूर करती है और उस समय की विद्या संस्कारों से जोड़ती थी। आजकल बच्चा थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ लिख जाए तो माँ बाप के पैर छूने में भी शर्म आती है उसे। कहता है क्या पुरानी रीत परंपराएं चला रखी, ये सब बेकार है। लेकिन अगर आप धर्म के मार्ग की विद्या पढ़ोगे, गुरुकुल की विद्या पढ़ोगे, तो वो आपके मन में ऐसा भाव कभी नहीं आएगा, क्योंकि वहां सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। वेद की ऋचाएं कहती हैं कि माता पिता पहले, बिना उनके जीवन में कुछ नहीं है। तो विद्या पढ़ना गलत नहीं है, विद्या अवश्य पढ़िए आप, लेकिन विद्या के साथ साथ अपने संस्कारों से भी जुड़े रहिए। ज्ञान होना और साथ में भक्ति का पुट लगना दोनों आवश्यक है। बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा रहता है और बिना भक्ति का ज्ञान एक दिन गिराता है।
आपने केला खाया और छिलकों को फेंक दिया, ये आपका ज्ञान है। लेकिन आपने केला खाया, छिलका फेंका, तो उस छिलके से कोई फिसल भी सकता है, कोई गिर भी सकता है। आपने केला खाया और छिलका गाय को खिला दिया, ये आपकी भक्ति है। और ऐसा करने के बाद में कोई फिसलेगा नहीं। धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन ये धन के लिए ही पागल हो जाना, ये बुरी बात है। चालीस 50 60 साल तक हम खूब धन कमाते हैं और इतना धन कमाते हैं कि अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते, और कारण उसका परिणाम यह रहता है कि समय से ही पहले हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां लग जाती हैं। हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। फिर ऐसा दिन एक दिन आ जाता है कि जो धन कमाया था, धीरे धीरे फिर उसी कमाए हुए धन को डॉक्टरों के यहां देने लगते हैं। जितना कमाया था सब जा रहा। इसलिए धन कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन साथ में अपने शरीर का भी ध्यान रखिए, अपने संस्कारों का भी ध्यान रखिए, अपने माता पिता का भी ध्यान रखिए। राम जी ने विद्या अध्ययन की, तो राम जी के जीवन में विद्या का प्रभाव देखिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावय माथा, मात पिता गुरु नावय माता, नावय माथा, नावय माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये राम जी की विद्या का प्रतिफल है। विद्या वो है, ज्ञान वो है जो आपको धर्म के साथ में और जोड़े, आपके संस्कारों को और मजबूत करे। संस्कार हमारा बेस है। आपने मकान बनाया और नीचे बेस मजबूत नहीं है ना, तो एक मंजिल के बाद दूसरी ले जाना मुश्किल है, और दूसरी के बाद तीसरी में तो बहुत डर लगेगा। लेकिन अगर आपका बेस मजबूत है तो आप देख ही रहे हैं आजकल है? कितना भी ऊंचाई तक ले जाइए, क्यों? क्योंकि आपका बेस मजबूत है। जब हमारे जीवन में संकट आता है, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, तो उस समय ये संस्कार काम आते हैं। अगर आपके संस्कार मजबूत हैं तो आप अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं, उन समस्याओं को निकाल जाएंगे, उन कठिनाइयों को निकाल जाएंगे और जीवन का आनंद लेंगे। जब हमारे संस्कार मजबूत नहीं होते तो हम मार्ग से भटक जाते हैं, हम अपने धर्म से भटक जाते हैं और जीवन भर परेशान रहते हैं। इसलिए विद्या के साथ साथ संस्कार भी। आप माए हैं, आप जो संस्कार आज बच्चों को देंगे, वो चाहे कॉलेज में जाए, चाहे वो हॉस्टल में जाए, कहीं पर भी जाए, कहीं ना कहीं वो संस्कार उसके अंदर जरूर रहेंगे, वो मिट नहीं सकते हैं। क्योंकि जब बचपन में एक पौधा होता है ना, आप उसे बचपन से टेढ़ा करोगे ना, तो बड़ा कितना ही हो जाए वो टेढ़ा ही, और जब वो वृक्ष बन गया तब आप चाहें कि इसे मोड़ दें, टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। तो संस्कार बचपन से आते हैं। कच्चे घड़े के ऊपर आप जो लिख दोगे, जो बना दोगे, वही बना रहेगा, और पकने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी अंकित होने। तो संस्कार बचपन से ही। आप छोटे छोटे बच्चों को मंदिर लीजिए,
आप छोटे छोटे बच्चों को डेली पूजा घर में बिठाइए। आजकल तो हालांकि बहुत सजगता है, छोटे छोटे बच्चे इतनी बढ़िया बढ़िया स्तुतियां गाते हैं। अभी मैं सुन रहा था कल, एक बिटिया मात्र मुश्किल से 3-3.5 साल की हुई होगी, ढंग से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो गीता के श्लोक गा रही थी। तो इस बेटी का प्रभाव नहीं है, उसकी जो माँ उसने जो उसको सिखाया है उसका प्रभाव है। तो इसलिए आप माए हैं, आपसे ही हमारी अगली पीढ़ी है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप विद्या के साथ साथ में संस्कार भी प्रदान करें। मात पिता गुरु नावहि माथा। क्योंकि जीवन में जब विद्या आती है ना तो बहुत कुछ आता है कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतां, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम। विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है, और जब पात्रता होती है तो धन आता है। जब धन आता है तो आप धर्म करते हैं, धनात् धर्मम तथा सुखम। जब आप धन से धर्म करते हैं तो आपको जीवन में एक वो सुख मिलता है जो शायद अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज राम जी थोड़ा सा और बड़े हुए, भाइयों के साथ में क्रीड़ाएं करते हैं। राम जी की प्रत्येक क्रीड़ा में मर्यादा है, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम जी थोड़े से और बड़े हो गए। जब राम जी थोड़े से और बड़े हो गए तो एक दिन विश्वामित्र जी राम जी को लेने आ गए। विश्वामित्र जी को देख करके दशरथ जी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, आइए बरोबर प्रणाम, और श्रेष्ठ आसन दिया जो अपने चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी, रघुवंश की गद्दी, उसके ऊपर बिठाया। कहा आज्ञा। विश्वामित्र जी ने कहा और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, लेकिन अभी अभी जो आपको मिला है बस वही हमारे पास नहीं है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशाचर वध में होऊं सनाथा, निशाचर वध में होऊं सनाथा, होऊं सनाथा, होऊं सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अरे महाराज आप कुछ देना चाहते हैं तो केवल राम जी के साथ में लक्ष्मण को दे दीजिए। जैसे ही यह सुना महाराज अधीर हो गए और कहने लगे गुरुदेव, देह प्राण से प्रिय कछु नाई, सो मुनि देहु निमिष एक माही। अगर आप मेरे प्राण मांगो तो एक क्षण में दे दूंगा, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को देते हुए नहीं बनता। रघुबर को मैं न दूंगा, रघुबर को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, मेरे प्राण
करते हो। रघुवर को मैं न दूंगा, रघुवर को मैं न दूंगा। रघुवर को मैं न दूंगा, रघुवर को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते हो। महाराज राम देत नहीं बनत गुसाई। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज मांग रहे हैं तो दे दो। बोले गुरुवर अगर महाराज मेरे प्राण मांगे तो मैं दे दूं, लेकिन राम को देते हुए नहीं बनता। ध्यान देना, केवल दशरथ ने कहा नहीं था, पूरा करके दिखाया। जब राम जुदा हो गए, सुमंत्र जी वापस आ गए और पता चला कि राम नहीं आएगा, तो भरत जी के पिता, लक्ष्मण के पिता, राम के पिता दशरथ जी महाराज जीवित नहीं रहे। पिता 3 और के भी थे, लेकिन प्राण केवल राम में। आजकल हम लोग भी कह देते हैं अरे तुम तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? और ये तो बढ़िया बात है, दिल के अंदर की बात भी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलता। अगर पता चल जाए तो हमारा झगड़ा हो जाए, क्योंकि अंदर कुछ चल रहा है, व्यक्ति मुंह से कुछ बोल रहा है। लेकिन दशरथ जी ने केवल कहा भर नहीं था, वो करके दिखाया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी कहा समझाइए, अगर राम जी नहीं देंगे तो आगे लीला कैसे हो? निश्चर वद में हो हूं सनाथा, निश्चरों का वध होना है और मुझे सनाथ होना है साहब। तो क्या विश्वामित्र जी अनाथ थे? सनाथ तो वही होगा ना जो अनाथ होगा। लेकिन विश्वामित्र जी जो गाधी तनय, गाधी नाम के इनके पिताजी थे और ये राजा थे। राजा का पुत्र स्वयं राजा विश्वामित्र भी हुए, तो अनाथ कैसे हो गए? अनाथ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक अनाथ तो आप सब लोग जानते हैं, जिसका दुनिया में है वो अनाथ है। दूसरा यस्य ननाथ सह अनाथ, अर्थात जो किसी को अपना स्वामी नहीं मानता है, जो दुनिया में किसी की नहीं मानता है, अपने अपने मन की चलाता है साहब, वो भी अनाथ ही है। हाँ, विश्वामित्र जी ने कभी किसी की नहीं मानी साहब। हाँ, जो मन में आया वही किया। ब्रह्मर्षि बनना है तो बनना है, चाहे कुछ भी हो। त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजना है तो फिर भेजना है, कोई कुछ भी कहता रहे। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं साहब मैं ऐसे वाला अनाथ हूं जो किसी की मानता नहीं हूं। आप राम जी को दोगे तो कम से कम इनकी मान करके मैं सनाथ हो जाऊंगा, इनको अपना स्वामी मान लूंगा। वशिष्ठ जी ने समझाया राम को दीजिए। कैसे तुम्हारा है कि जिस तरह से आपने अपने साम्राज्य पर विश्वामित्र जी को बिठाया है, उसी तरह से जो पिता रूपी गद्दी है उस पर विश्वामित्र को बिठाइए। आपको राम को देने में कोई परेशानी नहीं होगी। वशिष्ठ जी के समझाने पर देने के लिए तैयार हो गए। हाँ, ले जाइए महाराज। अब मैयाओं से कहा, मैया बोली हम तो बिल्कुल ना दे, बाबा जियों का क्या भरोसा, पता चला सन्यासी बना करके वापस लाए। हाँ अच्छा, आप मैया एक कहावत तो जरूर कहती होंगी छोटे बच्चों से, है? अगर मानो दूध नहीं पी रहा है
कुछ नहीं खा रहा तो जल्दी से पी ले, नहीं तो बाबा आ जाएगा ले जाएगा झोले में रख के। हाँ, ये तब से ही शुरू हुआ है जब से राम जी को लेकर के गए विश्वामित्र जी। हाँ, तभी से हर मैया आज तक बच्चे को उसी नाम से ब्लैकमेल करती है, बाबा ले जाए। हाँ, एक मैया हमारे पास आई, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली थी मैंने, बाल तो आप देखिए लॉकडाउन से। हाँ, मैया आई, कहने लगी महाराज एक फोटो दे दो मुझे अपना। ना क्या करोगी मैया? मुझे लगा मंदिर वंदिर में रखेगी मैया। मैंने कहा मैया मैं तो इस लायक नहीं। बोल नहीं बाबा दे दो आप। मैंने कहा करोगी क्या? बोले क्या बताऊं, मैं जब कथा में आती हूँ ना तो अपने बच्चे को लाती हूँ, अब वो घर पे कुछ नहीं खाता पीता, अब तुम्हारी शकल उसे दिखाती हूँ और झट से खा पी जाता है। अब तुम तो चले जाओगे 5-7 दिन के बाद में, तो जब जब मेरे बेटे को समस्या होगी तुम्हारा फोटो से दिखा दिया करूंगी। हाँ, मेरा काम हो जाएगा। हाँ, तो ये बड़ा गड़बड़ है साहब, जब से बाबाओं का हाँ बच्चों के प्रति दहशत बनी हुई है। हाँ, तो मैया ने कहा हम ना दे अपना बालक बाबा को। तो वशिष्ठ जी ने समझाया सुनो, जाते समय 2 होंगे लेकिन जब आएंगे तो 4 होंगे, अर्थात विवाह हो जाएगा। मैया बोली चारों को ही ले जाओ फिर तो। हाँ, जल्दी से बहू चाहिए। हाँ, मैयाओं को बहू की बहुत चिंता होती है। ए महाराज जल्दी से ब्याह करवाओ छोरा को। अब तो अब बढ़िया सी बहू मंगाना महाराज है। बहुत सी मैया तो हमारे ब्रज में कहे महाराज बहू बटुआ सी होनी चाहिए। बटुआ सी बहू जानो कहते के? हाँ सही कह रहे, लेकिन बटुआ सी बहू को मतलब मैया को जिए कि बहू ऐसी हो जो हाथ में ही रहे, हाथ से बाहर न निकल जाए। हाँ, जय हमारे मैया के बटुआ सी हो, हाथ में कंट्रोल यही रहना चाहिए। हाँ, इसलिए कहती है मैया बटुआ सी बहू दिलाओ बात। लेकिन आजकल कोई बहू बटुआ जैसी है ही नहीं। हम दिलाएं कहां से? प्रेम से कहो राधे। एक और बार कहिए राधे। हाँ हाँ, अब बटुआ का जमाना ही नहीं है साहब। हाँ, पेटीएम करो। आज बड़े भाव के साथ में मैया ने दोनों सुकुमारों को विदा किया। बाबा जल्दी से लेकर के आओ, ये शुभ घड़ी तो आने चाहिए, छोरा को ब्याह होना चाहिए। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। ताड़का मिली, भगवान ने एक बाण का प्रहार किया, उसका उद्धार कर दिया। भगवान को वहां बला अतिबला नाम की विद्याओं का दान दिया, जिससे भूख न लगे प्यास न लगे, ये सब विद्याओं का दान किया। और यज्ञ की रखवाली के लिए प्रभु पहुंचे। यज्ञ होने लगा स्वाहा स्वाहा के माध्यम से। अब ध्यान देना, यज्ञ कैसा अद्भुत है। यज्ञ किसके लिए हो रहा है? भगवान के लिए। और जिसके लिए यज्ञ हो रहा है जो स्वयं वो यज्ञ की रखवाली कर रहा है, कैसा अद्भुत संयोग है। मुख से वेद मंत्रों की ध्वनि निकल रही है, हाथों से स्वाहा स्वाहा होती डल रही है, और नैनों से प्रभु श्री राम का दीदार हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य जीवन का और क्या हो सकता है। बड़े प्रसन्न हैं आज विश्वामित्र जी। उसी समय मारीच सुबाहु आया, सुबाहु को नष्ट किया और मारीच को बिना फल का बाण मार के भेज दिया, क्योंकि आगे हाँ काम लेना है ना। ये यज्ञ यहाँ संपन्न हुआ। आगे निमंत्रण आया गुरु जी के पास में कि एक धनुष यज्ञ हो रहे हैं। कहाँ? जनकपुर में। वहां भी पधारो प्रभु, वहां भी आगे आगे गुरुदेव और पीछे पीछे राम जी। मार्ग में आप सब जानते हैं अहिल्या मिली। राम जी ने स्पर्श नहीं किया, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका चला और उस राम जी की चरण की रस से अहिल्या का उद्धार हो। रघुपति राघव राजा राम, अभी तक तो इतने थे। अब जैसे ही अहिल्या का उद्धार किया तो हो गए पतित पावन। सीताराम तो जनकपुर जाके होंगे ना। हाँ, अभी तो दूरी है आधा घंटे की। पतित पावन अर्थात पापियों को भी मुक्ति देने वाले। अहिल्या से जब पांव लगा तो राम जी को थोड़ा आत्मग्लानि हुई
कि क्षत्रिय होकर के मैंने स्त्री को और इस प्रकार से किया। तो गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी की महिमा पूछी। विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं, वाह, जिसके चरणों से जिसकी उत्पत्ति है, आज वही उसकी महिमा पूछ रहा है और उसमें स्नान भी कर रहा है। स्नान के बाद दान दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनसे वो पाप हो गए। और इस सब के बाद में